या उसके साथ ढेर सारा परिवार आएगा? तो उन सब के लिए बोला जो विजयमाला में आने वाली हैं कि तुम पियर घर का भी उद्धार करो और ससुर घर का भी जाकर के उद्धार करना। और बाबा ये जैसे अरविंद घोष था, कितनी महिमा निकली, उनके द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ, कितनी उनकी महिमा है। शादी की हुई थी, बाल बच्चे अरविंद माने क्या? अरविंद माने कमल का फूल, घोष माने घोषणा करने वाला। कमल का फूल बड़ा गृहस्थी है, इसलिए बोला अरविंद गृहस्थी था, अकेला भागा था। तो हमारे ज्ञान मार्ग में भी कोई है जो था तो बड़ी गृहस्थी में, लेकिन वो सारा घर परिवार छोड़ करके अकेला भागने पड़ा। अरविंद भागा तो पांडचेरी में जाकर के रहा। क्या नाम दिया? पांडव माने पांडवों, चेरी माने दासी। पांडवों की चेरी कौन हुई? अरे पांडवों की सेवा करने वाली, शुश्रूषा करने वाली चेरी कौन हुई? द्रौपदी। द्रौपदी पार्टी किसका है? ऐसे तो कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, परंतु कोई अव्वल नंबर द्रौपदी भी तो होगी ना। तो वहां पांडचेरी के जाकर पास में शरण लेनी पड़ी। वेद का अरविंद कौन हुआ? जो जगदम्बा के पास जाकर के शरण लेता है। जब जगदम्बा के परिवार में पहुंचता है तो फिर ढेर का ढेर रुद्रमाला का परिवार तैयार होता है। न जगदम्बा होती और न रुद्रमाला का इतना बड़ा परिवार बनता। पांडचेरी समंदर के किनारे है, सागर के किनारे। अकेला क्यों भागा था? है? अरे अकेला भागने का कोई कारण होगा ना, कोई दुश्मन बने क्या? अपोजिशन करने वाले ढेर के ढेर हुए ना, तो अकेला भागना पड़ा। ये किसका पार्ट हुआ है? शंकर को कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं। बड़ा गृहस्थी है या छोटा गृहस्थी है? बड़ा गृहस्थी है। बाप की है बेहद की गृहस्थी। तो बाबा तो हद का मिसाल देते हैं और हद की बातों से बेहद की बातें समझाते हैं। और बच्चे मतलब समझ रहे हैं 5,000 वर्ष जिन बच्चे बचेंगे जैसे मतलब नेता वर्ष पहली उनकी बोलो
तो मतलब यहाँ पे ये पदम को 5000 साल पहले भी ऐसे ही बैठे थे और आप भी यहाँ ऐसे ही बैठी थी और अगले 5000 साल के बाद फिर यहाँ ऐसे ही आके बैठेंगे और फिर यही बात पूछेंगे। अब हिस्ट्री में दिखाया है कि जो सोमनाथ मंदिर सबसे पहला बना उस पर मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण करके उस पर हीरा प्राप्त किया। मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण नहीं किया, आक्रमण करने वाले अलग अलग भी थे। हाँ, तो बाबा ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे हुई? सोमनाथ मंदिर कौन सा है? सोम किसे कहा जाता है? उसको नाथने वाला कौन है? सोम जिस चंद्रमा को कहा जाता है वो चंद्रमा बैल का पार्टधारी भी है या नहीं है? उस बैल को नाथ डालने वाला कौन है? कहते हैं बैल को जब गृहस्थी की गाड़ी में जोता जाता है तो नाथ वाला होता है कि बिना नाथ वाला होता है? नाथ वाला होता है। तो शंकर बैल पर सवारी दिखाई जाती है। बैल पर सवारी करता है तो हाई जंप लगा के करता होगा या आसानी से बैठ जाता है? हाई जंप लगा के करता है। हाई जंप जब तक नहीं लगाता है तब तक बैल उसके ऊपर सवारी करता है। अभी बैल शंकर पर सवारी कर रहा है या शंकर बैल पर सवारी कर रहा है? हैं? बैल शंकर पर सवारी कर रहा है। तो अभी सोमनाथ मंदिर है या नहीं है या गजनबी तोड़ रहा है? हैं? अभी तोड़ रहा है। जब हाई जंप लगाएगा पुरुषार्थ की तो गजनबी का काम खलास हो जाएगा। और चैतन्य की यादगार जड़ बनाई जाती है। वो सोमनाथ मंदिर भी सागर के किनारे है। बेहद का सागर कौन है? किनारे माने पास। तुम बच्चों का पुरुषार्थ जब संपन्न होगा तो तुम बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, सागर के किनारे पहुंच जाएंगे। तो सोमनाथ का मंदिर भी कहाँ बनाया गया? वो तो जड़ मंदिर है, जड़ यादगार है। कभी चैतन्य भी रहा होगा है? तो जब चैतन्य रहा तब सागर के किनारे पहुंचा था। और बाबा है ये 16 दिन की जो श्राद्ध होती है, 16 दिन की 16 दिन की श्राद्ध आप जो करती है श्राद्ध। हाँ, श्रद्धा भक्ति की यादगार है श्राद्ध। जहाँ कौओं को भी खिलाया जाता है, कौओं के लिए भी श्रद्धा है, पितरों के लिए भी श्रद्धा है। अपने माँ बाप को तो सभी मान देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में माता पिता कौन है? जिन माता पिता से हम ब्राह्मणों ने जन्म लिया, प्रजापिता और ब्रह्मा। यज्ञ के आदि में भी ये थे।
आज भी हम उनको श्रद्धा से नमन करते हैं। पितरों को खिलाना अर्थात खुशी का भोग खिलाना। हम मौज में रहेंगे तो उनको भी मौज होगी। बच्चे अगर दुखी होते हैं तो पितर कभी सुखी नहीं होते। वो लौकिक हैं या अलौकिक हैं? वो लौकिक में जो रस्म चलती है वो कहाँ की यादगार है? हैं? ये संगम युग की यादगार है। लौकिक में तो सब ढकोसला चलता है। सच्चाई सच्चाई की यहाँ की है। बाबा लक्ष्मी नारायण और सीताराम राधा कृष्ण पार्वती को नाम पीछे क्या परिवर्तन करते? लक्ष्मी नारायण देवी देवता हैं, राधा कृष्ण भी देवी देवता हैं, राम सीता भी देवी देवता हैं। जो देवी देवता हैं तो उनके लिए बाबा का डायरेक्शन है कि तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम मनुष्य से क्या बनते हो? देवता बनते हो। लेकिन कब बनते हो? जब कन्याओं माताओं ने तुमको ज्ञान कलश लेकर के ज्ञान धन दिया, तब बनते हो। अगर कन्याएं माताएं सहयोगी न बने तो तुम बन भी नहीं सकते। इसलिए किसका नाम पहले रखना चाहिए? है देवी का या देवता का? देवी का नाम आगे रखना है। परंतु देवी देवता हैं या भगवान हैं, भगवती हैं? देवी देवता हैं। और शंकर पार्वती भगवान भगवती हैं। भगवान भगवती को ऊंचा कहेंगे या देवी देवताओं को ऊंचा कहेंगे? भगवान भगवती को ऊंचा कहेंगे। भगवती भगवान को बनाती है या भगवान भगवती को बनाता है? लेकिन देवी देवताओं को पद दिलाती है। देवी का पद देवताओं से भी ऊंचे है, परंतु भगवती का पद भगवान से ऊंचा नहीं है। तो वो भगवान भगवती है और वो देवी देवता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो आगे जाके गर्मी से पिघल जाएंगे, तो इसकी बेहद सुविधा होगी। हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है इस दुनिया का। नॉर्थ पोल दक्षिण पोल की बात छोड़ दो। नाम क्या रखा? हिम आलय। आलय माने घर। काहे का घर? बर्फ का घर। हिमालय वो तो जड़ है। हिमालय पुत्री कौन है? पार्वती। वो पार्वती चैतन्य थी या जड़ थी? है चैतन्य। उसका बाप वो भी चैतन्य था। तो हिमालय जो पहाड़ है वो किसकी यादगार है? चैतन्य की यादगार है या जड़ की यादगार है? चैतन्य ब्रह्मा की यादगार है। ब्रह्मा की पुत्री है पार्वती। पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो, बात एक ही। तो हिमालय बर्फ का पहाड़ है। बर्फ कठोर होती है या मुलायम होती है?
पत्थर की तरह होती है या पानी होती है? पत्थर की तरह होती है। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि पत्थर की तरह थी या पानी की तरह बहने वाली थी? हैं? पत्थर की तरह जाम थी। ये पत्थर जब पिघलता है तब बात बनती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन पर जो पहाड़ बने हुए हैं बर्फ के, वो बर्फ के पहाड़ पिघल पड़ेंगे। जब ये पहाड़ पिघलेंगे तो सारी दुनिया में ज्ञान जल ही ज्ञान जल बह जाएगा, बाढ़ आ जाएगी और उस बाढ़ में सारी दुनिया डूब जाएगी। और वो शंकर जी का जो मंदिर होता है ना, उसमें पहले कटा हुआ सर दिखाते हैं, उसका पहले पूजा करते हैं, फिर शंकर जी को क्या कार्य होते हैं? शंकर जी का काम क्या है? मुंडमाल धारण करते हैं या नहीं धारण करते हैं? हैं? मुंडों की माला पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? पहनते हैं, काटते जाते हैं और पहनते जाते हैं। उनकी जो सहयोगिनी शक्ति है, महाकाल की महाकाली जो सहयोगिनी शक्ति है, उनको भी कौन सी माला दिखाते हैं? मुंडों की माला दिखाते हैं, काटती जाती है और पहनती जाती है। और हाँ? जाति बिरादरी किस आधार पर बनाई गई है? जाति बिरादरी किस आधार पर बनाई गई है? हाँ, ऊंच नीच के आधार पर जाति बिरादरी बनाई गई है। जो ऊंच काम करते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, ऊंच ते ऊंच, और नीचे कर्म करते हैं उनको नीच जाति शूद्र कहा जाता है। क्षुद्र, क्षुद्र माने नीचा। और बाबा ने बोला है जब समाधि का कर्मातीत अवस्था का अर्थ ये है कि कर्म से अतीत चले जाएं, परे चले जाएं। कर्मेंद्रियों से कर्म करें तो, परंतु उस कर्म का लेप छेप हमको न लगे, ऐसी तीखी याद की यात्रा में हो तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था हो गई ही। अभी क्या होता है? कर्म करते हैं, जिन इंद्रियों से कर्म करते हैं उन इंद्रियों का लेप छेप बुद्धि में रह जाता है। वो बात बार बार याद आती है, तो लेप छेप लगा या नहीं लगा? लेकिन ऐसी स्टेज हो जाए कि कर्मेंद्रियों के कर्म का कोई लेप छेप, कोई निशान बुद्धि में न रहे, याद भी ना आए। जैसे सन्यासी हैं, घर बार छोड़ करके जंगल में भाग जाते हैं, जंगल में भागने के बावजूद भी क्या उन्होंने कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए हैं घर गृहस्थ में रहते समय, वो कर्म याद आते हैं या नहीं याद आते हैं? हैं? याद आते हैं तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था हुई? नहीं। इसलिए बाप आकर हमें सिखाते हैं कि मैं सदैव कर्मातीत हूँ। कौन कौन कर्मातीत सदैव है? सदा शिव कौन है? एक शिव बाबा है जो सदैव कर्मातीत है।
मेरे को याद करेंगे तो मेरे जैसे बनेंगे। बल कर्मेंद्रियों से 24 घंटे भी काम करें तो भी उन कर्मेंद्रियों के किए हुए कर्म का लेप छेप बुद्धि में न लगे। शिवलिंग पूजा जाता है, लिंग पूजा जाता है या कान नाक आंख पूजी जाती है? लिंग पूजा जाता है। जो पूजा जाता है वो ऊंच कर्म करता है तब पूजा जाता है या नीच कर्म करता है तब पूजा जाता है? ऊंच कर्म करता है। क्या ऊंच कर्म करता है? ऊंच से ऊंच काम दुनिया में कौन सा है? ऊंच से ऊंच काम है बाप को पहचान करके बाप को याद करना। अब लिंग याद करता है क्या? पत्थर का लिंग याद करता है क्या? कौन याद करता है? लिंग याद नहीं करता है तो कौन याद करता है? लिंग में जो बिंदु रखा जाता है, जैसे सोमनाथ मंदिर में पत्थर का लिंग था और उसके बीच में हीरा रखा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार है? हीरा निराकार शिव की यादगार, जो सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। और लिंग उस साकार की यादगार है, जो परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार की याद में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि उसको एक बाप के सिवाय किसी की स्मृति नहीं रहती। उसको नाक नहीं दिखाई जाती, उसको कान नहीं दिखाया जाता, कोई भी इंद्रिय नहीं दिखाई जाती। सिर्फ एक निशानी लिंग की है। जो कामेंद्रिय दिखाई जाती है वो कामेंद्रिय पर जीत कोई ने नहीं पाई 100%। किसने जीत पाई है? शंकर ने पाई। तो जिसने जीत पर जीत लगातार जीत पाई, जीत पाने के बाद कभी फेल नहीं हुआ, उसको कहते